हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चाहे हम घर को सजाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, घर बार बार क्लटर्ड हो ही जाता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि घर सजाने की कोशिश करना ही बेकार है। कितना अच्छा होता अगर हमें बार बार घर सजाना नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं मैरी कोंडो की लिखी बुक द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप से कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करूंगी जिसे फॉलो करने से आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। इन टिप्स को फॉलो करने से आपका घर हमेशा क्लटर फ्री रहेगा और कभी भी मेसी नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैरी कोंडो एक जापानीज डीक्लटरिंग गुरु हैं जो घर को टाइडी रखने के लिए अपने मिनिमलिस्ट अप्रोच के लिए जानी जाती हैं। मैरी कोंडो जिस मेथड को रिकमेंड करती हैं उसे कोनमारी मेथड कहते हैं। ये एक सिंपल बट इफ़ेक्टिव मेथड है जिसे फॉलो करने के बाद आपका घर कभी भी क्लटर्ड नहीं होगा। According to Marie Kondo, life truly begins only after you have put your house in order. मतलब आपके लाइफ की शुरुआत तभी होती है जब आप अपने घर को सही ऑर्डर में रखते हैं। तो आइए जानते हैं इन इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो आपके घर को हमेशा क्लटर फ्री और ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे। मैरी कोंडो के अकॉर्डिंग पहले गैर ज़रूरी चीज़ों की डीक्लटरिंग करनी चाहिए जिससे हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा स्पेस मिलता है। डीक्लटरिंग के वक्त हर सामान को हाथों में रखकर पूछिए कि वेदर और नॉट इट स्पार्क्स जॉय, मतलब आपको इस सामान से खुशी मिलती है या नहीं। अगर सामान देखकर आपको लगता है कि इट स्पार्क्स जॉय, देन कीप इट, इफ नॉट देन डिस्कार्ड इट। डीक्लटरिंग के वक्त हमेशा इजी से हार्ड सामान की ओर बढ़िए। पूरे घर के डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैरी कोंडो ये ऑर्डर फॉलो करने को कहती हैं: क्लोथ्स, बुक्स, पेपर्स, मिसलेनियस और मोमेंटोज। इस ऑर्डर को फॉलो करने से डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजेशन आसान हो जाता है क्योंकि हम इसकी शुरुआत इजी सामान से करते हैं। इजी सामान के डीक्लटरिंग से शुरुआत करने पर हम इजीली डिसाइड कर पाते हैं कि हमें क्या रखना है और क्या नहीं। मोमेंटोज की डीक्लटरिंग काफ़ी टफ होती है क्योंकि इनसे हमारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं, इसलिए मैरी कोंडो इनकी डीक्लटरिंग लास्ट में करने को कहती हैं। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि घर में हर सामान का एक फिक्स्ड प्लेस हो। हर सामान का एक डेजिग्नेटेड प्लेस होना चाहिए। दोस्तों, जब आप जो सामान जहाँ से उठाएंगे फिर वापस उसे उसी के डेजिग्नेटेड प्लेस पर रख देंगे तो इससे आपका घर ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। लेबलिंग से हमें ये पता रहता है कि हमें कौन सा सामान कहाँ रखना है। जब भी आप डीक्लटरिंग स्टार्ट करते हैं तब आपको सिर्फ एक कैटेगरी के सामान को ही डीक्लटर करना चाहिए बजाय लोकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे फ्रेंड्स, अगर आप बुक्स की डीक्लटरिंग करते हैं तो आपको घर के सारे बुक्स को एक जगह इकट्ठा करके डीक्लटरिंग करना चाहिए। मैरी कोंडो के अकॉर्डिंग रूम बाय रूम डीक्लटरिंग करना सही नहीं है। जैसे कि अगर आप क्लोथ्स की डीक्लटरिंग कर रहे हैं तो आपको सारे रूम्स के क्लोथ्स को एक जगह इकट्ठा करके डीक्लटरिंग करनी चाहिए, नहीं तो आप जिंदगी भर डीक्लटरिंग करते रह जाएंगे। इसी तरह सारे मोमेंटोज और फाइल्स को एक जगह इकट्ठा करके ही डीक्लटर कीजिए, ना कि रूम बाय रूम।
जब भी हम कबर्ड में एक के ऊपर एक क्लोथ्स ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो क्लोथ्स निकालते वक्त बाकी के क्लोथ्स को जनरली उठाना पड़ता है, जिससे वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते और बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमें इस तरह से क्लोथ्स को वर्टिकली फोल्ड करके रखना चाहिए, जिससे एक क्लोथ निकालते वक्त दूसरा क्लोथ अपनी जगह पर ही रहे। मेरी कोंडो इस तरह से क्लोथ्स को फोल्ड करने के लिए रिकमेंड करती हैं। मेरी कोंडो सिर्फ क्लोथ्स को ही नहीं बल्कि बुक्स, पेपर्स, फाइल्स और ग्रॉसरीज को भी वर्टिकली रखने को कहती हैं, जिससे काफ़ी स्पेस भी सेव होता है और हर चीज़ हमें आसानी से दिख और मिल जाती है। वर्टिकल स्टोरेज देखने में भी अच्छा लगता है और हमें हमारा हर सामान आसानी से भी मिल जाता है। फ्रेंड्स, मेरी कोंडो प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए खाली शू बॉक्सेस रिकमेंड करती हैं। मेरी कोंडो के अकॉर्डिंग ये वर्सेटाइल, ड्यूरेबल और अट्रैक्टिव होते हैं। मैं जनरली शू बॉक्सेस तो यूज़ नहीं करती, मगर मैं कुछ यूटिलिटी आइटम्स और कुछ कपड़ों के स्टोरेज के लिए इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस ज़रूर यूज़ करती हूँ। बेसिकली मेरी कोंडो 6 रूल्स को फॉलो करने को कहती हैं। पहला, घर को टाइडी रखने के लिए खुद को कमिट कीजिए। दूसरा, अपने आइडियल लाइफस्टाइल के बारे में इमेजिन कीजिए। तीसरा, पहले गैर ज़रूरी सामानों को डिस्कार्ड कीजिए, फिर घर को ऑर्गेनाइज कीजिए। चौथा है हर सामान को कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज करना, ना कि लोकेशन वाइज। पांचवा, मेरी कोंडो द्वारा बताई गई सही ऑर्डर को फॉलो कीजिए। और छठा है हर सामान को रखने से पहले खुद से पूछिए वेदर इट स्पार्क्स जॉय और नॉट।